दूर जरथोस्ती रेफ्यूजीज देख रहे थे कि ये क्या रंग चमक रहा है। एक रंग से दूसरा और दूसरे से तीसरा सरडा मामा मानो उस बेजान भूरे रेगिस्तान में रंगों से जान भर रहे थे। इन बदलते रंगों के खेल को देखते हुए जरथोस्ती रेफ्यूजीज को पता चल गया कि आगे कोई खतरा जरूर है। स्लो पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं नोजर पाड़ी वाला। मैं लेकर आया हूं अपना शो सैब जी बावा जी, जिसमें ये बावा जी इस बार आपको सुनाएगा पारसी लोक कथाएं। जादुई कथाओं का छोटा सा बस्ता मेरा, खुलने की देर है बस। कल्पनाओं के घोड़े पर सवार हर बार एक नई कथा, कभी सच के रंगों में रंगी, कभी मिथक लफ्जों से सजी। किसने कही किससे सुनी बता नहीं पाऊंगा। कथाकार हूँ कथा सुनाऊंगा, बदले में आपका थोड़ा सा वक्त चुरा ले जाऊंगा। आज की कहानी है मामा मामा सरडा मामा। तो चलो शुरू करिए। मैं और मेरे कजिन्स जब भी नानी के घर जमा होते तो हमारी फेवरेट गेम होती लगोरी, 7 टाइल्स। हमें जज मत करिएगा, अब उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, तो हमारे पास चॉइसेस और ख्वाहिशें दोनों ही कम थी। ऐसे ही एक संडे नानी के घर छुट्टियों में हमने लंच में धान साग खाया और खेलने चले गए। धान साग जो है वो ऑलमोस्ट हर संडे हमारे घरों में बनाया जाता है। मान लो कि दाल और चावल ही है, पर दाल बहुत गाढ़ी होती है, थिक, और चावल कैरेमलाइज्ड होते हैं, शक्कर को जलाकर बनाए जाते हैं। दाल में उबलते वक्त सब्जियां भी मिलाई जाती है, इसीलिए तो धान साग, धान और साग का मिलन। एक और ज़रूरी बात आपको बता दूं, धान साग संडे को तो बनता है, पर कभी भी त्योहार के दिन पर नहीं, क्योंकि धान साग बनाया जाता है किसी के गुजर जाने के चौथे दिन पर भी। हम उसे चारमनु धान साग कहते हैं। पूरा परिवार साथ मिलकर मरने वाले की याद में धान साग खाता है और फिर अपनी अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में लौट जाता है। तो हम सब कजिन्स ने धान साग खाया, संडे का धान साग, और खेलने चले गए। नानी खिड़की से हम सब पर नज़र रखे हुए थी। हम खेल ही रहे थे कि अचानक मेरे एक कजिन की नज़र पड़ी एक चमेलियन पर, गिरगिट। मेरे कजिन झांगू ने पत्थर उठाया और वो उस गिरगिट पर मारने ही वाला था कि नानी ने उसे आवाज़ लगाकर रोक दिया। नहीं, सरडा मामा ने मारवाना नहीं। हम सब कजिन सोच में पड़ गए कि नानी गिरगिट को सरडा मामा क्यों बोल रही है। नानी ने हमारी शक्ल पर जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ था वो देखकर हम सबको नज़दीक बुलाया, एक लाइन में बिठाकर हमारे हाथ में कस्टर्ड दिया और कहा, कस्टर्ड खाओ और खाते खाते ये कहानी सुनो। गिरगिट को कभी भी मारते नहीं हैं। हम ज़ोरास्ट्रियन पारसीस के लिए वो सरडा मामा है। मैंने फिर पूछा, सरडा मामा? नानी ने मुझे देखकर फिर उस गिरगिट की ओर देखा जो अभी अपना रंग बदले एक पेड़ पर जमा हुआ था, और फिर शुरू की सरडा मामा की कहानी। सरडा मामा की ये जो पौराणिक कथा है वो हमें ईरान में उस समय में वापस ले जाती है जब ज़ोरास्ट्रियन साम्राज्य का पतन हो गया था। 641 एडी, 641 ईसा पश्चात निहावन की लड़ाई में यज़दगर्द III को अरबों ने हरा दिया। यज़दगर्द और उसकी सेना अलग अलग जगहों पर छिप गई। जो बेचारे गरीब लोग खुद के धर्म का पालन करना चाहते थे, उन्हें सताया जाता और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता। पर कुछ लोगों ने हार नहीं मानी और अरब सेना के शिकंजे से भाग निकले। भागते भागते थके हुए ज़ोरास्ट्रियंस, जो बेचारे खुद की ही धरती पर शरणार्थी बन गए थे, एक बहुत बड़े सूखे रेगिस्तान के सामने आ खड़े हुए। अगर जान बचानी थी तो उन्हें वो रेगिस्तान तो पार करना ही था। जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक सूखा, खाली और बंजर ऐसा रेगिस्तान। उन्हें लगा था कि वो शांतिपूर्वक रेगिस्तान के पार समंदर के तट पर जा पहुँचेंगे, पर वह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी।
रेगिस्तान की तपती बेरहम धूप उन पर जमकर वार कर रही थी और प्यास से गला सूखा जा रहा था सबका। तभी दूर उन्हें कुएं जैसा कुछ नजर आया। खुशी खुशी और आशा भरी निगाहों से वो प्यास बुझाने आगे बढ़ने लगे, पर बेचारे जरथोस्ती रेफ्यूजियों को क्या पता था कि कुएं के पीछे हथियार बंद अरब सैनिक तैयार बैठे हैं। वहीं एक गिरगिट, एक चेमिलियन, सरडा मामा बैठकर सब देख रहा था। वह जरथोस्तियों की मदद करना चाहता था। गिरगिट ने सोचा कि पूरा रेगिस्तान तो भूरा यानी कि ब्राउन रंग का है और अरब सैनिक तो रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए हैं। छोटे से गिरगिट ने एक सैनिक के कंधे पर छलांग लगाई और नीले रंग का हो गया। फिर गिरगिट ने दूसरे सैनिक पर छलांग लगाई और लाल रंग का हो गया। दूर जरथोस्ती रेफ्यूजीज देख रहे थे कि ये क्या रंग चमक रहा है। एक रंग से दूसरा, दूसरे से तीसरा, छोटा सा वो गिरगिट मानो उस बेजान विशाल भूरे रेगिस्तान में रंगों से जान भर रहा था। इन बदलते रंगों के खेल को देखते हुए जरथोस्ती रेफ्यूजीज को ये तो पता चल गया कि आगे कोई खतरा ज़रूर है। तो उन्होंने कुछ लोगों के एक टोली को आगे भेजा, ये देखने के लिए कि क्या चक्कर है भाई, क्या वाकई ही कोई खतरा है। टोली वापस लौटी इस खबर के साथ कि अरब सैनिक सच में ही घात लगाए तैयार बैठे थे हमला करने के लिए, और एक गिरगिट रंग बदल बदल कर उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहा है। गिरगिट अपना सर दाएं बाएं हिलाकर जरथोस्ती रेफ्यूजीज को आगाह कर रहा था कि आगे खतरा है। गिरगिट के उस रंगों के खेल ने उन्हें चौकन्ना कर दिया और वो तैयारी के साथ आगे बढ़कर घात लगाए अरब सैनिक की टुकड़ी को हरा सके। उन्होंने गिरगिट यानी कि सरडा मामा को शुक्रिया किया। जवाब में सरडा मामा ने अपना सर ऊपर नीचे करते हुए उन्हें ये जताने की कोशिश की कि ज़रूरत पड़ने पर या सच जानने के लिए हमेशा गिरगिट यानी कि सरडा मामा की बात सुने। कस्टर्ड के साथ साथ नानी की कहानी भी ख़त्म हो रही थी। तभी मेरी नज़र उस पेड़ पर जा पड़ी जहाँ सरडा मामा को हमने देखा था। मैंने बहुत देखा पर सरडा मामा कहीं नज़र नहीं आए। मुझे पता था वो वहीं कहीं थे। आपको भी अगर सरडा मामा नज़र आए तो विनम्रता पूर्वक उनसे पूछिएगा, सरडा मामा अगर दाएं बाएं सर हिलाए तो ना, और ऊपर नीचे सर हिलाए तो हाँ। पर अभी एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, मामा क्यों? नानी ने शिरिन मेरी एक कजिन का हाथ पकड़कर कहा, जारे तारा लगन थसे, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारे मामा ही विटनेस के तौर पर तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारा हाथ लड़के के हाथ में सौंपेंगे। इसीलिए परिवार में हम हमेशा मामा पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि मामा ही मुसीबत के वक्त तुम्हारा साथ देंगे, ठीक सरडा मामा की तरह। अब शिरिन शर्माने वालों में से तो नहीं थी, तो उसने बड़े उत्सुक होकर कहा, मामा मामा सरडा मामा। तो हम सब कजिन्स खड़े हो गए और नानी के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर बोलने लगे, मामा मामा सरडा मामा, मामा मामा सरडा मामा। नानी के पास किस्से कहानियों की कमी नहीं थी। कभी सुना देती तो कभी बना देती। ऐसी ही अनसुनी पारसी कहानियों के साथ मिलते रहेंगे सैब जी बावाजी में। सुनते रहिए स्लो पॉडकास्ट। The views expressed in this podcast are that of the artist